क्या आप भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट से ज्यादा लॉस करते हैं और क्या आप भी गलत ट्रेड में बने रहते हैं जबकि सही ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाते हैं? अगर हाँ तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि शेयर बाजार के 99% ट्रेडर्स के साथ होता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर क्यों? तो इसका कारण है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ठीक नहीं होना। दोस्तों, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके आप शेयर मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ट्रेडर के इमोशंस, बिहेवियर और माइंडसेट को बताती है जो उसके ट्रेडिंग डिसीजंस पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इसके अंतर्गत लालच, डर, अनुशासन, धैर्य और कॉन्फिडेंस आदि फैक्टर आते हैं जो आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना और कंट्रोल करना ट्रेडिंग में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का उदाहरण, मान लीजिए एक ट्रेडर है जो किसी एबीसी कंपनी के शेयर को खरीद लेता है क्योंकि उसने अच्छी तरह से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की है और उसका एनालिसिस ये सुझाव दे रहा है कि उस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। जब वह शेयर खरीदता है तो उसकी कुछ समय बाद बाजार में अचानक अस्थिरता आ जाती है और शेयर का प्राइस गिरने लगता है। अब इस सिचुएशन में ये ट्रेडर दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। पहला तरीका है डर और घबराहट। शेयर नीचे जाने पर जैसे ही उसे अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत लॉस दिखता है तो उसे डर लगता है और अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि कहीं उसने गलत शेयर को तो नहीं खरीद लिया है, और इसी डर के चलते वह थोड़ी देर में उस स्टॉक में लॉस बुक करके बाहर निकल आता है। अब थोड़ी देर बाद वह देखता है कि उसी शेयर में ऊपर की साइड एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है और अब वह शेयर लगातार ऊपर ही जा रहा है क्योंकि उसमें उसके चार्ट पर लगातार हरी बुलिश कैंडल स्टिक बन रही है। तो वह दोबारा उसे शेयर में एंट्री ले लेता है। लेकिन जैसे ही वह एंट्री लेता है उसकी थोड़ी ही देर बाद में शेयर कुछ देर और ऊपर जाने के बाद अचानक गिरने लगता है और वह ट्रेडर दोबारा लॉस में आकर उसी शेयर को बेच देता है। और ऐसा 90% से ज्यादा ट्रेडर्स के साथ होता है। लेकिन अगर उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है तो वह कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। धैर्य और अनुशासन। शेयर प्राइस नीचे जाने के बावजूद भी वह ट्रेडर उसी शेयर को नहीं बेचेगा, क्योंकि सबसे पहली बात उसने उसी शेयर पर पहले ही एनालिसिस की हुई है और दूसरी बात उसे पता है कि बाजार में अस्थिरता यानी उतार चढ़ाव होना आम बात है। इसीलिए उसने पहले से ही शेयर में एंट्री लेते वक्त अपने टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर दिए थे, जिससे बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से अब उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आसानी से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरा रिएक्शन एक सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अच्छा उदाहरण है, जहाँ ट्रेडर ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और अपने प्लान को फॉलो किया। जबकि पहला रिएक्शन एक उदाहरण है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गड़बड़ का, जिसने ट्रेडर का निर्णय प्रभावित किया। अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी गड़बड़ होने से क्या होता है। जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं होती है तो आपके साथ इस प्रकार की चीजें हो सकती है, जैसे इम्पल्सिव ट्रेडिंग। इम्पल्सिव ट्रेड करने का मतलब है बिना सोचे समझे सिर्फ अपने इमोशंस के आधार पर किसी भी ट्रेड में घुस जाना। इससे आप कोई भी ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं करते हैं और नुकसान करते चले जाते हैं। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक ना होने की वजह से आप अपनी रिस्क कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग करने लगते हैं और इससे कुछ ही दिनों में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है डर या लालच। आपके ट्रेडिंग डिसीजन में डर यानी फियर और लालच का सबसे बड़ा हाथ होता है। ऐसा कितनी बार होता है जब आप किसी शेयर से लॉस लेकर एग्जिट कर लेते हैं और बाद में उसी शेयर का प्राइस काफी ऊपर चला जाता है। और ठीक इसका उल्टा, जब आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है और इस आशा में कई घंटे ये कई दिनों तक उस स्टॉक में पोजीशन बनाकर बैठे रहते हैं और अंत में आपको उस शेयर से पहले से 2 गुना या 4 गुना नुकसान बुक करके निकलना पड़ता है। चौथा है डिसिप्लिन की कमी। अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल न होने के कारण कई बार आप अपनी ट्रेडिंग प्लान या स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है। इसमें आपको कुछ दिन प्रॉफिट हो सकता है लेकिन अंत में आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बनेंगे। पांचवा है इमोशनल स्ट्रेस। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में काफी उतार चढ़ाव होता है, खासकर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में। चार्ट पर छोटी सी कैंडल स्टिक बनने से आपको अपने पोर्टफोलियो में तुरंत प्रॉफिट या लॉस देखने लगता है, जिसके कारण आपके इमोशंस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं और इस वजह से आपके दिमाग पर भी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इन सभी कारणों के अलावा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही ना होने से जब आप बड़ा लॉस करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है और आप दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास के लोगों से भी अच्छे से पेश नहीं आते। और इसीलिए ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे ठीक करें। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाए। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए आपको पहले से लिखना चाहिए कि आज आप कितने ट्रेड करेंगे और मैक्सिमम कितना लॉस लेने को तैयार है। अगर आपके लॉस का अमाउंट टच हो जाता है तो आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर शामिल करनी जो कि रिस्क मैनेजमेंट में आपकी मदद करेगा। दूसरा, स्टॉप लॉस सेट करें।
कुछ लोग ज्यादा प्रॉफिट के लालच में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या फिर कई लोग सोचते हैं कि ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े ट्रेडर्स की माने तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉस लेना सीख गए, प्रॉफिट तो आप बना ही लेंगे और फिर वो दिन दूर नहीं जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एक अच्छा ट्रेडर पर ही होता है जो पहले से ही अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट करके चलता है। अगर आप प्रत्येक 2 ट्रेड में से एक ट्रेड में लॉस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, और अगर आप 4 ट्रेड में से एक बार लॉस करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है। आपको जितना हो सके इसे कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा लगातार प्रैक्टिस के द्वारा ही संभव है। कहने का मतलब है कि अगर आप 10 में से 7 बार भी प्रॉफिट निकालना सीख गए तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है और आप खुद को एक सफल ट्रेडर कह सकते हैं। चौथा है मेडिटेशन। ट्रेडिंग करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वह इसे फॉलो करते हैं। यह आपके दिमाग को शांत रखता है, जिससे आप ट्रेडिंग के दौरान इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बच सकते हैं और अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक ना होने से क्या होता है और आप इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।